देखिए संजय जी आपने बल्कि भाजपा के प्रवक्ता से ज्यादा बेहतर चीजें गिनाई हैं। जी। तो लेकिन जो भागवत जी कह रहे हैं तो मुझे यही कहना है, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, जो कांग्रेस और पूरा देश और कम से कम जो संवेदनशील देश का मीडिया है, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो मांग उठाते रहे कि मणिपुर जल रहा है, सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही है, तो 1 साल बाद, वो भी अब जब चुनाव बीत गया है, तब संघ ने इस बात की सुध ली है। और वो भी सुध ऐसे नहीं ली है, वो सुध ऐसे ली है कि भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमको अब संघ की आवश्यकता नहीं है। जब डंडा चल रहा है संघ पे, तो संघ ने अपना दिखाया है। और संघ की मर्जी से ये सरकार नहीं बनी, संघ से अनुमति तक नहीं ली गई, तो संघ को इसकी भी टीस है। क्योंकि बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, भाजपा की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, सीधे सीधे एनडीए की मीटिंग की गई और एनडीए का नेतृत्व सौंप दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, तो वो भी टीस है। सवाल बड़ा ये है कि अगर 10 सालों में इतने ही अच्छे काम हुए होते तो क्या मणिपुर मुद्दा इतना बड़ा होता? और अगर इतनी ही सरकार संवेदनशील होती तो क्या 1 साल से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री मणिपुर का मुंह बोलने को राजी नहीं है? जो कि मणिपुर के पिछले चुनाव में जब गए थे, विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि मणिपुर से मेरा गहरा नाता है, और जब मणिपुर जल रहा है तो भाग खड़े हुए। तो ये जनता सवाल पूछ रही है, प्रधानमंत्री जी मौका देख के सिर्फ और सिर्फ निचले स्तर की ओछी राजनीति पे आते हैं। वो कहते हैं कि संदेश खाली की सीट कौन जीता है वो भी देख लीजिए। तो संदेश नहीं, पर संदेश खाली को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते सर। मैं पूरा कर नहीं, सीट कौन जीता इस आधार पर यदि आप चीजों को जस्टिफाई करेंगे फिर तो बड़ा मुश्किल है। 240 सीटें बीजेपी जीत गई, फिर भी नॉर्थ ईस्ट पे सवाल हो रहे हैं ना। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, अब आप सब बात बहस कहीं और चली जाएगी। अगर आप यही चाहते हैं तो चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर प्रधानमंत्री जी संदेश खाली कहते हैं तो क्यों नहीं संदेश खाली में जो हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। बीएचयू आईआईटी के कैंपस में जो भाजपाई दरिंदों ने किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो मोदी का परिवार प्रज्वल रेवन्ना ने 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी ताजा मामला है जो कि संघ के एक पदाधिकारी ने भाजपा आईटी सेल के हेड जो मालवीय हैं, क्या कोई मालवीय हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जांच उसकी भी होनी चाहिए और जांच मणिपुर की होनी चाहिए। ठीक सर, ठीक। जवाब दीजिए साहब, जवाब दीजिए सर। विजय जी। जी देखिए, आज भी है। अगर आपको के साथ बताता हूँ लगने लगी है, वैभव जी शॉटिंग मैच मत कीजिए प्लीज, हमें ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। के लिए आ जाया है हमारे कार्यक्रम में शॉटिंग मैच अलाउ नहीं है सर। आपकी पूरी बात सबने ध्यान से सुनी है। बीच में कोई नहीं बोला था। देखिए, मेरा तो ये सवाल है कि 1 साल क्यों लग गए मोहन भागवत जी को इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने में। और जो विजय जी कह रहे थे ना, आरएसएस बहुत अच्छा, हम अच्छा मानते ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं भाई, अब तो आपके घर से आवाज उठने लगी है, जो आवाज हम 1 साल से उठा रहे थे कि मणिपुर के जल रहा है और प्रधानमंत्री और सरकार इस पर कुछ कर नहीं पा रही है। तो हमने ये बात कही कि आरएसएस के लोगों ने उसमें क्या काम किया, कुछ नहीं। हमने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या प्रयास किए वहां। आरएसएस के लोगों ने क्या काम किया, अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया किस तरीके से वो विश्वास बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप उनको टोकते रहिए, क्या बात है, आप हमेशा में नहीं सर, उनको खूब टोकना हो, आप सुनते नहीं है। दिक्कत तो यही है, हम लोग टोकते ही तो है। प्रधानमंत्री जी से सीमावर्ती जो प्रदेश है हमारे 7 सिस्टर्स के, जहाँ विस्थापित पुग्गी और मैत्रेयी गए, तो जो विस्थापितों के लिए वहाँ कैंप लगे, वहाँ भोजन और उस चीज की व्यवस्था करनी थी, उसके लिए बगल के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उसमें कहा कि कुछ धनावंतन कीजिए जिससे हम इनकी व्यवस्थाएं कर सके। आज तक एक चवन्नी नहीं दिया। आखिर प्रधानमंत्री जी शांति बहाली का कौन सा ऐसा प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको क्विक आंसर एडवोकेट विजय शर्मा, क्विक आंसर। इन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जी।